गठबंधन था तो गठबंधन में कोई भी डिक्लेरेशन करना चाहिए तो डिस्कशन करने के बाद आम सहमति से करना चाहिए। जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, उनके नेताओं का बयान है, और वो दूसरी तरफ वो घोषणा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अति उत्साह में है। अभी हम लोग को ये दिशा निर्देश है कि आप ये मान के चलें कि आप अलग लड़ रहे हैं चुनाव, उस हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी सीसामऊ विधानसभा की आप पूरी जोर शोर के साथ तैयारी करें। हम लोग का कि बैठ के प्रत्याशी तय हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी तो सीसामऊ विधानसभा की जीत की सुनिश्चित करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हर हाल में अपने प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें से समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये ठीक उसके अगले दिन था जिस दिन हरियाणा का रिजल्ट आता है और वहां पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाता है, बीजेपी वहां पर सत्ता में आ जाती है। उसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक साथ 6 नामों की घोषणा हो जाती है। उसमें से एक नाम था सीसामऊ सीट पर नसीम सोलंकी का। नसीम सोलंकी जो कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। इसके बाद ये जब खबर आई, तब से कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। वो इसलिए भी क्योंकि अभी तक तकरीबन दोनों ही पार्टी इस बात की तैयारी कर रही थी कि किसी का भी प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन अब जब एक ने घोषणा कर दी है तो दूसरी तरफ हलचल मचना लाजमी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी, उनसे बात कर लेते हैं। नौशाद जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि आपके कल नेता लोग भी आए थे और उनको भी नहीं पता था, जो प्रभारी हैं उनको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, तो इसका मतलब जब उनको नहीं पता था तो फिर आप लोग को पता होने की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो बिना पूछे, बिना सब कुछ, और सपा ने प्रत्याशी घोषणा कर दी। देखिए, ये उनका अपना निर्णय है। मुझे लगता था कि उनको, अगर गठबंधन हमारा भी चल रहा है, इंडिया गठबंधन है, तो हमारे राष्ट्रीय हाईकमान से, प्रदेश के हाईकमान से विश्वास में लेकर बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। अब ये बड़े नेताओं के उच्च स्तर की बात है, वो जो निर्णय आगे भविष्य में करेंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी भविष्य में जो निर्णय करेगी। अभी हम लोग को ये दिशा निर्देश हैं कि आप ये मान के चलें कि आप अलग लड़ रहे हैं चुनाव, उस हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी सीसामऊ विधानसभा की आप पूरी जोर शोर के साथ तैयारी करें। ये आप एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं, यानी आपके जो आला कमान है उनकी तरफ से बिल्कुल ये आप लोगों को संदेश दिया जा चुका है, आदेश दिया जा चुका है कि आप लोग अलग लड़ने के हिसाब से अपनी तैयारियां करें। नहीं, हमारा आला कमान ने कहा था कि बाय द चांस आपको अकेला लड़ना पड़े तो कैसे, तो हम गठबंधन, ये थोड़ी हमारा तो अभी तक है कि इंडिया गठबंधन ही रहेगा। हम लोग था कि बैठ के प्रत्याशी तय हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी तो सीसामऊ विधानसभा की जीत की सुनिश्चित कराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हर हाल में अपने प्रयास कर रही है। जो भी प्रयास होंगे, भविष्य के तमाम सवालों के जवाब छुपे होंगे, जो भविष्य में अपने आप आपको जवाब मिल जाएंगे। जिस दिन ये घोषणा होती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसी दिन आपके कद्दावर नेता पार्टी के यहाँ पर आते हैं, बाकायदा एक सम्मेलन में शिरकत भी करते हैं। और वहाँ पर भी जब उनसे सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि बड़े आश्चर्यचकित थे वो कि उनको भी नहीं पता है कि बिना गठबंधन के कैसे वहाँ पर घोषणा कर दी गई। अपने दर्शकों को हम सबसे पहले बीच में जरा जो कांग्रेस के नेता आए थे उन्होंने क्या कहा है, ये हम पहले आपको सुना देते हैं। निश्चित तौर से देखिए, हमारे प्रभारी जी ने बात कही है, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा, जो निर्णय आएगा उसको हम लोग मान्य करेंगे। अब निश्चित तौर से ये मेरी जानकारी में बात नहीं है, जानकारी आएगी तो मैं बता दूंगा। देखिए, मुझे अभी बताया किसी ने कि समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसकी जानकारी ना ही इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति होती है, इसकी एक प्रक्रिया है और इसके चलते हुए उसमें चर्चा विमर्श होता है और एक बेहतर समन्वय के साथ में निर्णय लिया जाता है। दुर्भाग्यवश अभी जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ये प्रयत्न इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के ना ही सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन बड़ी उम्मीद के साथ में सभी 36 कौम के लोग इस इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बातचीत के माध्यम से जो भी निर्णय पार्टी का नेतृत्व इस विषय में लेगा, उसे हम ससम्मान स्वीकार करेंगे और इस उपचुनाव में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें
इस चीज़ को आश्वस्त करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हम हराएं। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन की जो प्रणाली होती है, जो नियमावली होती है, मैंने कहा उसकी जानकारी मुझे नहीं, उन्हें निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में अगर कुछ किया होगा तो जानकारी मिल जाएगी, उसके बारे में खुलासा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत तो आपने सुना कि जो कांग्रेस के अविनाश पांडे यहाँ पर आए थे, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और दूसरे भी, उन्होंने क्या कहा। फिर अब नौशाद जी से उसी पे बात कर लेते हैं। तो आपके जो नेता लोग आए, जो आपके प्रभारी भी आए, जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी आए यहाँ पर, वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि कैसे क्या मतलब ये हो गया है, और वो खुद भी उनको नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नहीं, देखिए, उनको झटका वाली बात नहीं। जब गठबंधन था तो गठबंधन में कोई भी डिक्लेरेशन करना चाहिए तो डिस्कशन करने के बाद आम सहमति से करना चाहिए। जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, उनके नेताओं का बयान है, और वो दूसरी तरफ वो घोषणा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अति उत्साह में है। और ये चुनाव बड़ा कठिन परिस्थितियों में देश है। ये देश इतनी कठिन परिस्थितियों में, यहाँ पार्टियों को अपने वजूद से ज़्यादा देश के वजूद के लिए लड़ना है। जो सत्ता में लोग बैठे वो इस देश के संविधान को खंडित कर देना चाहते हैं। वो आपस में लड़ा के, छोटी छोटी विचारधाराओं के बीच में अगर हम सामंजस्य बना के लड़ेंगे तो हम इनको परास्त कर ले जाएंगे, ये मेरा मानना है। और आज वक्त की नज़ाकत है कि हम गठबंधन के साथ आगे बढ़ें। अगर गठबंधन धर्म को निभाने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती के साथ अपने प्रयास कर रही है, और कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत के साथ लड़ेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी, अजय राय जी के नेतृत्व में लड़ेगी। आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अति उत्साह में हैं, वहीं उनके नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस के कुछ जिला स्तर के नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। जो राजनीति में आया वो हर आदमी चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि जब पार्टी का हाईकमान जो दिशा निर्देश कर देगा, जो रणनीति तय कर देगा, हम उस पर काम करेंगे। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश हो गया कि आपको सिर्फ 17 सीटों पे लड़ना है। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे चुनाव लड़े, बाकी जगह चुनाव हमने समाजवादी पार्टी को लड़ाया। आज उनके जो 33 सांसद हैं वो जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के दम पे ही हैं। उन कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को त्याग और बलिदान पे है। जो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते थे, जो सालों से तैयारी कर रहे थे, उन जगह उनको क्या आपने 17 जगह हमको दिया है। बाकी अगर आप ये कहें कि हम कमज़ोर थे, हम बड़े वाले भाई की भूमिका में छोटे भाई, तो ये समय बहुत जगह स्थितियां बदल देता है। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा जो लोग अति उत्साह करते हैं उनको सबक भी इस देश की जनता देती है। तो आप थे नौशाद आलम मंसूरी, जिनका ये कहना है कि समय बहुत जल्दी जवाब दे देता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो गठबंधन का जो धर्म है वो निभाने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल उनके आला कमान की तरफ से जो कहा गया है वो ये कि आप लोग अपनी तैयारियां करिए, अगर अलग चुनाव लड़ना पड़ता है तो लड़ा जाएगा, और अब वेट एंड वॉच की स्थिति होगी, क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब पता चलेगा कि वाकई में गठबंधन से नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं या फिर कांग्रेस अपना भी प्रत्याशी उतारेगी। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।